हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर कंप्यूटर्स। मैं हूं यश, आपका होस्ट, आपका दोस्त। टैली के एक और नए सेशन में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। तो पिछले टैली के सेशन में हमने ये सीखा था कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं, जो हमारे रिसीवेबल्स हैं, पेएबल्स हैं, उनको हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम उनकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पिछले सेशन के दौरान देख ली थी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हमें क्या सीखने को मिलेगा? आज के सेशन में हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या होता है? ये एक छोटी सी रिपोर्ट है जो टैली हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन ये बहुत ही कई बार यूजफुल रिपोर्ट्स हो जाती हैं। जनरली क्या होता है कि हम हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे लेजर्स बना लेते हैं, स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं। उन सबका हमें क्लासिफिकेशन देखना होता है कि कौन से स्टॉक ग्रुप किसके अंडर में है, कौन से लेजर्स किसके अंडर में है। तो वो सारा हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे देख सकते हैं? तो सिंपली हमें ये करना है कि हमें यूज़ करनी रहेगी यहाँ पे जो रिपोर्ट दी गई है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स का। अच्छा, अब वो कैसे यूज़ करते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पे सीखनी रहेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर। गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप जैसे ही आओगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको जाना है। डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स। लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स है तो एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हो ये लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स की यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो गई है। अब लिस्ट ऑफ द अकाउंट्स में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें ये सारी बाइफर्केशन दिखाता है कि हमने अभी तक जो भी लेजर्स बनाए हैं या जो भी हमने ग्रुप्स वगैरह बनाए हैं, वो सारे किसके अंडर में हैं या कोई कौन सी लेजर किसके अंडर में यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हमें ये दिखा देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक लेजर की हमारे पास लिस्ट आ गई है और हर एक ग्रुप्स की हमारे पास लिस्ट आ गई है। जैसे कि आप देखिए तो कैश इन हैंड के अंदर हमारे पास कैश का लेजर है। फिर आपके उसी तरह से डेटर्स के अंदर हमारे पास रितिका है, रोहन है, शुभम है, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो करंट लायबिलिटी के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, उसके अंदर फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे जो लेजर्स हमने बनाए थे, वो सारे यहाँ पे आपको क्लासिफाइड होके बाइफोकेट होके यहाँ पे आ गए हैं। डाउन एरो की का आप अगर यूज करोगे तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको और भी लेजर्स दिखेंगे, जैसे एक्सपेंसेस हैं, बैंक्स के हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट्स हैं, सेल्स अकाउंट है। तो हर एक चीज़ के आपको यहाँ पे बता डिटेल ये आपको दे रहा है। तो ये आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, आप राइट हैंड साइड पे आओगे तो आपको ये और भी डिटेल देगा कि मान लीजिए आपको सिर्फ ग्रुप्स देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स देखने हैं, तो आपको यहाँ पे जो कंट्रोल जी है वो प्रेस करना है। कैसे पता चलेगा कंट्रोल है कि ऑल्ट है? अगर आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कभी भी टैली के अंदर आपको कोई भी लेटर के अंडर में अगर आपको सिंगल लाइन दिख रही है तो वो ऑल्ट यूज करना है वहां पे, और अगर आपको डबल लाइन दिख रही है तो वहां पे आपको कंट्रोल यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जी लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको यहाँ पे डबल लाइन दिख रही है, दैट मीन्स वो यहाँ पे कंट्रोल यूज करना है। तो कंट्रोल जी आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे टैली में जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। मैंने आगे के सेशंस में बताया है कि हमारे टैली के अंदर टोटल 28 ग्रुप्स अवेलेबल हैं और आप देख सकते हो सारे 28 ग्रुप की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। चलिए, इसी तरह से वापस अगर लेजर्स पे करना है तो आपको कंट्रोल एल प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो यहाँ पे सारे लेजर्स लिस्टेड आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है करेंसीज। आपने अगर अभी तक मल्टीपल करेंसीज बनाई होगी, जो कि हमने अभी तक बनाना नहीं सीखा है, वो हम आने वाले सेशन के दौरान सीखेंगे। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने मल्टीपल करेंसीज बनाई हैं, जैसे कि रुपीज है, डॉलर्स है, यूरो है, पाउंड्स हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिलहाल मैंने अगर कंट्रोल ई प्रेस किया करेंसी तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आईएनआर, जैसे हमारा इंडियन रुपीज है, उसकी करेंसी ही सिर्फ हमें दिखा रहा है। इसी तरह से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया था स्टॉक ग्रुप वाले सेशन के अंदर। कंट्रोल टी उसका शॉर्टकट है। तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है कि हमने एक ही स्टॉक ग्रुप बनाया अभी तक, वो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा हमने कोई भी स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया है। नीचे की तरफ आते हैं तो स्टॉक आइटम है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। तो जैसे ही आप कंट्रोल आई प्रेस करते हो कि आप देख सकते हो हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स यहाँ पे बनाए थे वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। फ्रिज है, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है वगैरह, सारा यहाँ पे आपको ये डिटेल प्रोवाइड कर देता है। उसी तरह से आपने जितने भी यूनिट्स बनाए होंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑल्ट प्लस एन प्रेस कीजिएगा, गौर कीजिएगा इस बार कि यहाँ पे एन के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन नहीं है। तो ऑल्ट प्लस एन आप प्रेस कीजिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो पीसेस बनाए थे वो भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दे रहा है।
आप जैसे ही नीचे की तरफ आते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाउचर टाइप अवेलेबल है। जैसे ही आप कंट्रोल+V प्रेस करोगे तो आप वाउचर टाइप्स में पहुंच जाओगे, तो आपके पास सारे यहाँ पे जितने भी वाउचर्स अवेलेबल हैं टैली के अंदर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो कि आप अपने जो भी स्टॉक आइटम्स हैं, लेजर्स हैं, वो सारे यहाँ पे बाइफरकेट कर सकते हो। मैं इसको फिर से लेजर्स पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वापस इसको लेजर्स पे किया तो ओरिजिनल यहाँ पे वापस आ गया है। तो इस तरह से ये होता है कि हमने जितने भी अगर लेजर्स बनाए हैं, जिसके ग्रुप के अंडर भी बनाए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के उसको सुधार सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ओवर होती है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।